गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। मीन्स व्हाट इज द सल्फोनेशन एंड हाउ सल्फोनेशन अकर्स इन केस ऑफ योर एनिलीन। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो लेक्चर दिया उसमें हमने डिस्कस किया नाइट्रेशन, हमने डिस्कस किया हैलोजिनेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। सबसे पहली बात डियर स्टूडेंट्स कि सल्फोनेशन क्या होता है। सल्फोनेशन कहते किसको है? सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ कॉम्ब सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें ये देखना है कि हम अपने एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट when aniline is heated with Kong sulfuric acid means H2SO4, then anilinium hydrogen sulfate, then anilinium hydrogen sulfate is formed which on further heating will give sulfonilic acid, which has a deuter ion structure, तो यह तो थ्योरी हो गया कि सल्फोनेशन में क्या होगा। तो सल्फोनेशन में हम एनिलीन को हीट करेंगे कॉम्ब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन इट विल गिव एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको फर्दर हीट करेंगे तो ये सल्फोनिलिक एसिड देगा जिसका कि ज्विटर आयन फॉर्म होता है। अब सवाल उठता है, यू नो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिएक्शंस, कि इसको यदि हमको रिएक्शन में लिखना हो तो हम इसके रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं, या फिर कहिए कि हम उस रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे। सो दिस इज योर एनिलीन, ये आपका एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है। से दिस इज योर एनिलीन। आप सबसे पहले इस एनिलीन को हीट करोगे कॉम्ब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या देगा? इट विल गिव एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो आपका प्रोडक्ट बना, दिस इज योर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब आप जरूर पूछोगे कि ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बन गया। एनिलीन आपका बेस है,
आप जानते हो ये बेस होता है, ये बेस और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सो दिस सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे आपका लोन पेयर है, तो ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज योर H+ एंड योर HSO4-। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ब्रेक करके लिखा। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस H+ को लेगा और H+ को लेने के बाद ये सॉल्ट बना दिया एनिलीनियम आयन एंड देन वी हैव HSO4-। तो ये आपका हो गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर जब आप इसको हीट करोगे फर्दर, इफ यू हीट एट ए टेम्परेचर अबाउट 453 to 473 केल्विन, ये टेम्परेचर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं याद हो, यू मे सिंपली राइट हीट नियर अबाउट 450 केल्विन, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी योर, यहां जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस इज NH2 एंड दिस इज योर SO3H। इसका नाम हो गया सल्फानिलिक एसिड। ये आपको सल्फानिलिक एसिड बन गया। सवाल उठता है ये सल्फानिलिक एसिड कैसे बन गया भाई? आप जानते हो दिस एनिलीन इज ए ऑर्थोपारा डायरेक्टर। तो जब भी ऑर्थोपारा डायरेक्टर है तो यू नो पारा प्रोडक्ट इज मेजर, ये पारा प्रोडक्ट है सल्फोनेशन में, ये मेजर है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई पारा प्रोडक्ट इज मेजर। ये जो आपने पारा प्रोडक्ट यहां बनाया, ये पारा प्रोडक्ट आपको मेजर क्यों है? तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि इन केस ऑफ पारा प्रोडक्ट देयर विल बी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ऑर्थो होता देयर विल बी मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, इस केस में देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए योर पारा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। नाउ देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, जो आपके एनसीईआरटी बुक में डिटेल नहीं दिया। आप कहेंगे क्या नहीं दिया? तो आखिर ये प्रोडक्ट इसमें कैसे बदल गया, ये इसमें से कैसे बदल गया? तो एक्चुअली ये जो आप एनिलीनियम आयन देख रहे हो यहां पे, ये जो आप एनिलीनियम यहां देख रहे हो, ये आपका एनिलीनियम आयन है। दिस इज एनिलीनियम एंड दिस इज योर HSO4-। सो एक्चुअली यहां पे क्या होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट पारा पोजीशन। सो व्हाट विल हैपन, ये आपका H+ लीव करेगा, यहां से H+ आपका निकलेगा और यहां से आपका निकल जाएगा OH-। दिस विल गिव OH- while दिस विल गिव H+। तो इसका H+ और इसका OH ये मिलकर के आपको यहां पे वाटर निकालेगा। इसका H+ यहां से H+, एनिलीनियम आयन का H+ और इसका OH- आपको वाटर निकालेगा। तो जब यहां से आपका OH- निकल गया, देन यू कैन से देयर इज ओनली SO3। फिर यहां आप देखिए, यहां एक हाइड्रोजन है जहां पे आपका रिप्लेसमेंट होगा, यू कैन से सब्स्टिट्यूशन होगा, या आप कह सकते हैं रीअरेंजमेंट, जो भी आप नाम दें। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन यहां हुआ, then this group will shift here and so that there will be SO3H, that is your sulfonilic acid। तो जब यहां से H+ निकल गया तो ये तो केवल आपको NH2 रह गया। तो इस तरीके से आपका सल्फोनिलिक एसिड बनता है। Now in this sulfonilic acid there may be a proton transfer। यहां पर क्या होगा, आपको प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। और प्रोटॉन ट्रांसफर देखिए, इसलिए मैंने रिवर्सिबल साइन दिया है। देयर विल बी प्रोटॉन ट्रांसफर, और प्रोटॉन ट्रांसफर होने से व्हाट विल हैपन, दिस इज योर SO3- एंड दिस इज योर NH3+।
व्हाट हैपेंस, यहां से H प्लस जो है वो यहां एक्सचेंज हो जाएगा, मीन्स दिस H प्लस will shift from here to this position and it is known as, it is referred as, इसी को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं, यही आपका ज्विटर आयन कहलाता है। दिस ज्विटर आयन इज ऑल्सो नोन एज योर इनर सॉल्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज योर इनर सॉल्ट बिकॉज इट हैज ए सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। In the same structure we have both positive charge and negative charge. So this is your sulfonation of aniline. Now the main question is how this electrophilic substitution occur, या यूं कहिए कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका है उसकी क्या मैकेनिज्म है। तो आइए मैं इसके मैकेनिज्म को ब्रीफ में बतला दूं, नॉट से इन डिटेल बट यू कैन से इन ब्रीफ, बिकॉज योर मैकेनिज्म इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। आपने अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी, उसमें आपका मैकेनिज्म नहीं है। सो व्हाट हैपेंस, मान लीजिए कि हमने यहां एनिलीन ले लिया। अब जब हमने यहां एनिलीन लिया, आप जानते हो कि भाई एनिलीन दिस NH2 ग्रुप इज योर हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो सबसे पहले हमको प्रोटेक्शन करना होगा। कैसे प्रोटेक्शन करोगे? तो प्रोटेक्शन करने के लिए यू हैव टू यूज एसिटिक एनहाइड्राइड, यू हैव टू यूज एसिटिक एनहाइड्राइड COO। ये एसिटिक एनहाइड्राइड हमने यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. Then what will happen? This will give NHCOCH3, ये ग्रुप आपका बन गया जिसको आप कहते हो एसिटानिलाइट। अब आपका प्रोटेक्शन हो गया, दिस इज योर एसिटानिलाइट। अब आप इसकी सल्फोनेशन कर दीजिए। तो जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, नाउ सिंस इट इज योर ऑर्थो पारा डायरेक्टिव, तो आप कह सकते हो कि दोनों जगह ऑर्थो पे भी और पारा पे भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, बट दिस पारा इज योर मेजर। ये जो पारा बन गया, दिस पारा फॉर्म इज योर मेजर। नाउ व्हाट विल हैपन, इसको आप क्या करो, हाइड्रोलाइज कर दो। इसको आप क्या करो भाई, हाइड्रोलाइज कर दो। तो जब इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे आइदर बाय यूजिंग एसिड और अल्कली, देन व्हाट विल हैपन, ये देखिए मैं यहां आपको शो करा रहा हूं। एट दिस पॉइंट यू कैन से दिस इज H एंड दिस इज योर OH। तो ऑटोमेटिकली यू कैन ऑब्जर्व कि दिस इज योर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपका NH2 एंड दिस इज योर SO3H। नाउ दिस इज सल्फोनिलिक एसिड व्हिच हैज ए ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ये आपका सल्फोनिलिक एसिड बना जिसका आपको ज्विटर आयन स्ट्रक्चर मिला, NH3+ SO3-। सो एक्चुअली दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। ये बात अलग है कि एनसीईआरटी में जो मैंने पहले बताया उस तरीके से है, बट एक्चुअली दिस वुड बी द रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है कि इसकी और मैकेनिज्म क्या होगी, हाउ वी आर गेटिंग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहां जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा, द इलेक्ट्रोफाइल इज योर SO3H+, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। नाउ द क्वेश्चन इज from where we can get this electrophile? भाई ये इलेक्ट्रोफाइल हमको कहां से मिला, कैसे मिला, ये तो कहीं हमको पता चला ही नहीं इसमें। आइए देखते हैं। नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आप देखें यहां, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड HO SO3H।
दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए, ये आपका एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड है। वी हैव अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लाइक दिस HO and this is your SO3H. Now what will happen in this case? This will means this oxygen becomes negative charge। अब देखिए यहां ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो जिसको मैंने इन सर्किल किया, this lone pair will attach to this hydrogen, then what will happen? अब आप सोचिए क्या बनेगा। ये आपका जो प्रोडक्ट बन गया, इधर आप देखिए, इसको देखिए, इस साइड को देखिए, यहां पे यू हैव ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज, वी कैन राइट यहां जो बना दैट इज योर OSO3H and this is minus। and what is this? what is this? ये क्या बना आपका? तो ये बन गया आपको HO and then see this is H and this is your SO3H along with a पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां दो लोन पेयर है। सी देयर आर टू लोन पेयर, तो ये लोन पेयर तो अटैच हो गया यहां, सो नेचुरली दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर एंड देयर इज वन लोन पेयर। नाउ इन नेक्स्ट केस व्हाट विल हैपन? नाउ सिंस देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इस लोन पेयर को अब हम नहीं शो करा रहे, सिंस देयर इज पॉजिटिव चार्ज, so the electron pair of this bond, oxygen sulfur bond, will move and this will remove a H2O molecule। this will remove a H2O molecule। ये देखिए, ये जो हमने दिखाया आपको, this whole will remove as water, ये वाटर के रूप में निकल जाएगा and then we have SO3H along with positive charge। so this is your electrophile। यही इलेक्ट्रोफाइल हमने आपको यूज किया इस रिएक्शन में। यही इलेक्ट्रोफाइल अल्टीमेटली आपका ऐड हो रहा है, मींस सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज योर सिंपली HSO4 माइनस। वैसे भी आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड विल ब्रेक एज H+ एंड HSO4 माइनस, तो ये अपना HSO4 माइनस निकल गया और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपको रिएक्शन में यूज हुआ। सो दिस इज योर कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ योर एनिलिन। नाउ देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनिलिन, or you can say chemical properties। the reaction is why not aniline will give Friedel-Crafts reaction। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लो। टर्म 2 एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, that why aniline will not give Friedel-Crafts reaction। the question is why aniline will not give Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts reaction, चाहे वो आपका Friedel-Crafts अल्काइलेशन हो, चाहे वो आपका Friedel-Crafts एसाइलेशन हो, whether it is your अल्काइलेशन और योर एसाइलेशन, ये दोनों में से कोई रिएक्शन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कहता है क्यों नहीं करेगा? व्हाट इज द बेसिक रीजन? लेट अस सपोज अल्काइलेशन, कि ठीक है मान लीजिए नहीं करेगा लेकिन हम करा देते हैं। भाई क्यों नहीं करेगा, देखते हैं क्यों नहीं करेगा। सपोज दिस इज योर एनिलीन, दिस इज योर एनिलीन, ये एनिलीन है, यहां पे देखिए लोन पेयर हो गया, ये भाई आपका एनिलीन हो गया। एंड अल्काइलेशन में भी यूज अल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं और हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज योर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो। नाउ दिस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, दिस इज योर लुईस एसिड।
माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये आपका लुईस एसिड होता है। क्या होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये जो एनिलीन है ये आपको लुईस बेस होता है, क्योंकि यहां एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। सो व्हाट विल हैपन, इट विल डोनेट। आप कह सकते हैं ये जो AlCl3, अगर इसको मैं यहां लिख दूं इसके सामने, जब ये रिएक्शन के लिए आएगा, देन व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सेप्ट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। और ये लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है, एंड देन दे विल फॉर्म योर सॉल्ट। ये क्या बना देंगे? आपको सॉल्ट बना देंगे। दे विल फॉर्म योर सॉल्ट। भाई सॉल्ट किस रूप का होगा? तो नेचुरली जब ये दे देंगे, देयर विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कहेंगे, बिकॉज दिस इज डोनर, दिस इज एक्सेप्टर। तो ये आपको सॉल्ट बना देंगे। और जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, इट मीन्स ऑन नाइट्रोजन एटम देयर इज पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो ये सॉल्ट बना दिए, और दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि दे फॉर्म सॉल्ट as well as they form salt due to which nitrogen of aniline will acquire ये acquire कर लेगा। क्या करेगा भाई? will acquire positive charge। अब ये जब यहां चला गया तो आपके इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब ही ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। फिर वो आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। और आपने पढ़ा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए वेदर अल्काइलेशन और एसाइलेशन, देयर शुड बी एक्टिवेशन नॉट डीएक्टिवेशन। यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप है तभी ये रिएक्शन होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री ऑफ aniline, including all the properties of aniline. I hope you have much enjoyed this video lecture. Thanks.